कहानी की शुरुआत में लड़की अपने बिस्तर में सो रही थी। अचानक से लड़की का फोन आता है। ये फोन उसकी माँ का होता है। थोड़ी देर सोने के बाद लड़की उठ और देखती है कि बाहर बहुत अंधेरा है। फिर अपने फोन को उठाती है और दिखाती है कि उसकी माँ ने उसको बहुत बार फोन लगाया होता था। लड़की अपने माँ को मैसेज करती है कि आपने मुझे इतना फोन क्यों लगाया था। उसकी माँ पहले पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। लड़की बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस रात को पढ़ते पढ़ते सो गई थी, मुझे माफ करना, मैं फोन नहीं उठा पाई। माँ बोलती है कि इसका मतलब तुम घर में हो। लड़की बोलती है हाँ मैं घर में हूँ, क्या आप लोग अभी घर नहीं आ रहे हो। माँ बोलती है हाँ हम घर के लिए निकल रहे थे, लेकिन कुछ बहुत बुरा हुआ। अचानक से लड़की के कमरे के बाहर से किसी के दरवाजा खोलने जैसा लगता है। माँ बोलती है कि रायुका मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तब हम घर वापस नहीं आते तुम कमरे के बाहर मत निकलना। लड़की पूछती है क्यों, क्या हुआ। माँ बोलती है कि मैं नहीं बता सकती, तुम डर जाओगी। लड़की बोलती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अगर आपने नहीं बताया मुझे कि क्या हो रहा है मैं बाहर चले जाऊंगी। माँ बोलती है कि ठीक है मैं बताती हूँ, हमारे बिल्डिंग के लगभग 1 किलोमीटर तक में लॉकडाउन लगा हुआ है। लड़की बोलती है कि आप लोग कहाँ हो अभी और लॉक क्यों लगा हुआ है। माँ बोलती है कि जब हम घर के लिए निकल रहे था तो बिल्डिंग पहले से ही ब्लॉक हो गई थी। सेल्फ डिफेंस फोर्स ने हमें बोला कि ये बिल्डिंग खाली करके तीसरे जूनियर हाई स्कूल में चले जाओ। लड़की बोली ये तो पड़ोसी टाउन है, लेकिन बिल्डिंग को लॉक क्यों किया है, क्या यहाँ कुछ बहुत खतरनाक चीज है। फिर माँ बोलती है कि जिस लॉकडाउन इलाके में अभी तुम हो वहां के लगभग सारे लोगों को निकाल लिया गया है, इसीलिए मैं तुम्हें कॉल कर ही थी, लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब हो गई है। तो अभी ध्यान से सुनो, जब तब हम घर वापस नहीं आते तुम कमरे के बाहर मत निकालना और खिड़की से मत झांकना और अपने लाइट को बंद करके चुपचाप बिना कोई आवाज किए अपने कमरे में ही रहना, बहुत बुरा होगा अगर उसने तुम्हें ढूंढ लिया। लड़की बोली कि ढूंढ लेगा पर कौन। माँ बोली कि मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि किस सेल्फ डिफेंस फोर्स के आदमी ने समझाया मुझे, पर यह बात सब लोगों को नहीं बताया गया, अभी मुझे बोला गया कि और किसी को मत बताना ये बात, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही थी। तो उसने मुझे बताया कि हमारी बिल्डिंग में कोई एक्स है। लड़की बोली एक्स क्या है। माँ बोली एक्स को साई भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब। माँ बोली एक्स को कोई अनजान के रूप में बोला जाता है, एसडीएफ के लोग भी नहीं जानते कि वो क्या चीज है, इसका मतलब हमारी बिल्डिंग में कोई अनजान चीज है। लड़की बोली क्या कह रहे हो आप, ये तो बहुत डरावना है। माँ बोली अभी हम जहां है वहां से तुम्हारी बिल्डिंग को देख सकते हैं, वो अनजान चीज सच में है। अचानक से लड़की के कमरे का अलार्म बजने लगता है। लड़की तुरंत अलार्म को बंद करती है। फिर अचानक से एक बहुत बड़ा भूकंप आता है। लड़की बहुत डर जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। लड़की अपने माँ से पूछती है कि थोड़ी देर पहले अभी भूकंप आया था। माँ बोलती है कोई भूकंप नहीं आया यहाँ तो। लड़की बोली अभी पूरी बिल्ड हिलने लगी थी। माँ बोली कि एक्स ने अलार्म की आवाज सुन ली होगी तो उसने हिलना शुरू कर दिया होगा, उसने तुम्हें महसूस कर लिया होगा। लड़की बोली कहाँ है वो। माँ बोली छत के ऊपर। लड़की बोली क्या वो इतना बड़ा है कि आप वहां से देख सकते हो। अचानक से माँ कुछ नहीं लिखती है तो लड़की और ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि क्या मैं सुरक्षित हूँ यह या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे जवाब दो। माँ लिखती है कि मुझे माफ कर दो, मैं एसटीएफ से बात कर रहा था। फिर अचानक से एक जोर की आवाज आती है जिसे सुनकर लड़की बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर बाद लड़की बोलती है कि वो भयानक आवाज क्या थी और वो क्या चीज था हिला था। अभी लगभग सारे बिल्डिंग के लोगों को बचा लिया गया है, ऐसा माँ ने बताया था। इसका मतलब इस बिल्डिंग में सिर्फ मैं और एक्स ही है। ये आखिर एक्स है क्या चीज। तो कहानी यही खत्म होती है। अगर इसका एपिसोड 2 चाहिए तो कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।